ऋषिमूलं गुरु कृपा सच्चिदानंद रूपाय विशुपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। परशुराम भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जयकारा मां शेरावाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। केशवा माधवा केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना। मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना।
हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधे हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की। मेरे सावरिया जोगन बन गई तेरी, मेरे सावरिया जोगन बन गई तेरी, जोगन बन गई तेरी सावरिया, रोगन बन गई तेरी, जोगन बन गई तेरी सावरिया, रोगन बन गई तेरी। हाँ सावरिया जोगन बन गई तेरी, मेरे सावरिया जोगन बन गई तेरी। मेरे सावरिया जोगन बन गई तेरी, जोगन बन गई तेरी सावरिया, जोगन बन गई तेरी, जोगन
तेरी सांवरिया, रोकन बन गई तेरी। हाँ सांवरिया जोगन बन गई तेरी। सांवरिया जोगन बन गई तेरी। सांवरिया जोगन बन गई तेरी। बिलनी बांगो राम ध्याके, मिठे मिठे बेरां दा भोग लगा के। बिलनी बांगो राम ध्याके, मिठे मिठे बेरां दा भोग लगा के। मैं दीवानी हो गई, मैं दीवानी हो गई मेरे सांवरिया जोगन बन गई तेरी। हाँ सांवरिया जोगन बन गई तेरी। मीरा बांगो श्याम ध्याके, मीरा बांगो श्याम ध्याके। अपने श्याम दी जोगन बन की, मीरा बांगो श्याम ध्याके। अपने श्याम दी जोगन बन की, मैं दीवानी हो गई, मैं दीवानी हो गई मेरे सांवरिया जोगन बन गई तेरी। मेरे सांवरिया जोगन बन गई तेरी।
सतगुरुदेव भगवान की जय। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक बराबर बेटिए, पाप शरीर आ जाए। कबीर महाराज कहते हैं वो दिन अच्छा है जिस दिन सत्संग मिल जाए, संत भगवान मिल जाए। तो पहले मैं प्रणाम अपने सतगुरु को, परम पूजनीय आदरणीय वंदनीय अर्चनीय, मैं अपने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारे बीच बैठे हैं संत जी, इनको भी प्रणाम, व्यास गद्दी को भी प्रणाम। सारी संगत भगवान का रूप होती है, सबको मेरा राम राम। तुलसी जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही, खाती पीती तेल घी नित तो भी चिकनी नाही। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते जगत में इस प्रकार से रहो जिस जैसे हमारे मुख में जीव है। खैर आजकल तो गर्मी है, आजकल तो सब पिघल जाता। थाली में घी डालो, चाहे तेल डालो, चाहे रिफाइंड डालो, चाहे डालडा डालो। लेकिन सर्दी में यदि घी थाली में डालो, यदि परौंठी खाओ, थोड़ा दाल में घी डालो तो थाली में ज्यादा लगता है। लेकिन उस घी को खाओ सर्दी में, घी मुख में नहीं रहेगा। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते जगत में इस प्रकार से रहो जैसे मुख में जीभ है। घी भी खाती है, तेल भी खाती है, तो भी चिकनी ना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निदाना। आत्मा का संबंध परमात्मा से और परमात्मा का संबंध आत्मा से, आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध शरीर से। हम शरीर से सत्संग में बैठे मजे तब है जब हम मन से भी बैठे। भगवान हमारे भाव को देखते हैं। खैर कोई बात नहीं, यदि हमको भूख लगी है तो हम रोटी खा रहे हैं, मन हमारा कहीं जम्मू घूम रहा है तो भी पेट भर जाएगा। आ रही समझ में? इसलिए भगवान कहते अर्जुन अपने मन के पहरेदार रहो। तुलसी चतुर सो जानी है जो राम भजन में लाग। अपने आप को हर समय देखना कि मेरा मन कहीं किसी का बुरा तो नहीं सोच रहा, कोई पाप तो नहीं करा रहा। मैं सत्संग में बैठी हूँ, मेरा मन सत्संग में बैठा है या बाहर घूम रहा है। हर समय अपने मन को देखना। कस्तूरी कुंडल बसी मृग ढूंढी बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। मृग की नाभि में कस्तूरी है, अमृत है। मृग जंगल में ढूंढता फिरता कि खुशबू कहाँ से आ रही है। मृग को पता नहीं कि खुशबू बाहर से नहीं आ रही, खुशबू मेरी नाभि से आ रही। इसी प्रकार से संसार में हम लोग भी सुख ढूंढते ढूंढते, बच्चा छोटा होता सोचता कि मैं बड़ा होऊंगा तो सुखी होऊंगा, पढ़ूंगा तो नौकरी मिलेगी तो सुख मिलेगा। नौकरी भी मिल गई, नौकरी मिल गई तो सोचता कि शादी विवाह मकान हो जाए, मकान बन जाए। मकान भी बन गया तो सुख नहीं मिला। फिर सोचता कि शादी विवाह हो जाए, पत्नी घर में आए, बाल गोपाल आ जाए तो सुख मिलेगा। पत्नी भी आ गई, बाल गोपाल भी हो गए, आज्ञाकारी नहीं है लेकिन सुख नहीं मिला। सजनों सारी उम्र भर फिर सोचता कि बेटा बड़ा हो जाए, नौकरी लग जाए, बहुरानी घर में आए, बेटा पैसा कमा के देगा तो आराम से मैं जिंदगी जीऊंगा। नौकरी करके घर में आकर के रिटायर होकर के माला जपूंगा। लेकिन माला नहीं जपे जाएगी, और ज्यादा प्रपंच में पड़ेगा। बहुरानी भी आ गई, बेटा नौकरी भी लग गया, रिटायर भी हो गए, लेकिन सुख नहीं मिला।
सुख ढूंढते ढूंढते सुख नहीं मिलेगा, मौत जरूर आएगी। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, नानक महाराज जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार सुखिया सोई जो नाम आधार। आप लोग सुखी है, आप लोग भाग्यशाली है। आप आज तीसरा दिन है इस भागवत कथा को सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। पहले दिन आपका चेहरा कैसा था? ऐसा था कि पता नहीं कैसी कथा होगी, महाराज जी आए नहीं है, वो आएंगे नहीं तो कथा कैसी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी। सजनों, भगवान का कार्य, जैसे आपने हमारे से डेट ली थी, ये जिम्मेवारी संत की होती है, आपकी नहीं। ये जिम्मेवारी भगवान की होती है। वो जो अंदर बैठे ना भगवान, सारे भगवान बैठे अंदर, सब भगवानों को मेरा प्रणाम। करता कुछ ना कर सके, गुरु करे सो होए। आज हर लोग कह रहे कि कथा बहुत अच्छी हो रही है। सजनों, ये हम नहीं कर रहे और ये शास्त्र भी नहीं कर रहे, ये हमारे सतगुरु कर रहे। मैं आपको सच कहती हूँ, करता कुछ ना कर सके, गुरु करे सो होए। यदि किसी के पीछे सतगुरु का हाथ है, वो बड़े बड़े कार्य कर सकता है। लंगड़े को पहाड़ चला सकते, गूंगे से वो श्लोक बुला सकते, हाथी से वो गीता पाठ करा सकते। वो पावर, वो शक्ति होती है यदि किसी के सिर पर पूर्ण गुरु का हाथ हो। भगवान का नाता, भगवान हमारी भक्ति देखकर खुश होते हैं। तो आज तीसरा दिन है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का। सब देश विदेश से राजा परीक्षित मिलने आ रहे हैं। सबको पता लग गया कि राजा ने राज का त्याग कर दिया और सन्यासी का वेश बना करके मुनि सुखदेव के मुखारविंद से उनके चरणों में बैठ करके भागवत कथा सुन रहे। और राजा को मरने के लिए 7 दिन रह गए, 3-4 दिन रह गए। सब देश विदेश से लोग आ रहे राजा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि राजा बड़ा धर्मात्मा था, राजा परीक्षित, जिन्होंने ये भागवत कथा सुनी। और देवलोक से देवता भी आए। सजनों, इस कथा सुनने के देवता लोग भी आए। भागवत कथा में देवता लोग भी होते आए, पितृ, ऋषि, देवता सब आए होते हैं इस कथा में। तभी तो इस कथा के अंदर, इस पंडाल के अंदर शांति बड़ी है, आनंद बहुत आता है। लास्ट दिन देखना आपने, जैसे ये कलश उठाए जाएंगे उस टाइम लगेगा कि कथा पूर्णाहुति की ओर जा रही है, उस टाइम लगेगा कि यहाँ दिल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि देवता लोग चले जाते हैं। देवता लोग देवलोक से आए, राजा परीक्षित से कहते कि राजन, आपको मरने के लिए 4 दिन रह गए, ऐसा करो कि आप अमृत पियो। ध्यान दे के सुनना, आप अमृत पियो तो ये भागवत कथा हम सुने, आप अमर हो। लेकिन मुनि सुखदेव ने कहा कि राजा को पूछो। राजा से देवता लोगों ने कहा, देवताओं ने, राजा ने कहा कि मुझे अमृत नहीं पीना। क्या करना है ऐसे जी का? ऐसे जीने का क्या फायदा? जो पहले मैं राजा था तो राज के मद में मैंने एक ऋषि को सताया, पाप किया, मैं अमर नहीं होना चाहता। गुरुदेव, मुझे कथा सुननी है, आप कथा जारी रखो। सजनों, मुनि सुखदेव कहता, राजन तेरे को मरने से डर नहीं लग रहा? आज राजा ज्ञानी हो गए कथा सुन करके। जैसे आप सब कह रहे कि कथा सुन के बड़ा अच्छा लग रहा, आनंद आ रहा। आज राजा कथा सुन के, बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग के बिना कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। और जब तक भगवान श्री राम जी की कृपा नहीं होती, तब तक आप सत्संग में भी नहीं पहुंच पाते।
आप सब लोग आए, ये राम कृपा आपके ऊपर। इसलिए राजा कहता कि नहीं गुरुदेव, मुझे कथा सुननी है, मुझे अमर नहीं होना है। सज्जनों, भगवान की भक्ति और संत दर्शन, भगवान शंकर कहते उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये मेरा अपना अनुभव है, सत्य एक परमात्मा का नाम है, बाकी सब जगत स्वप्न, शरीर स्वप्न, माया स्वप्न, संसार स्वप्न, सब कुछ स्वप्न है, क्योंकि रहने वाली कोई वस्तु ही नहीं है। रहने वाला तो एक परमात्मा है और परमात्मा का नाम है। यह सत्संग की घड़ी है ना, आपको आगे भी काम आएगी। ये सत्संग की घड़ियां आपको आगे भी सुख देगी। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय राम। तेरे नाम वाली चढ़ गई खुमारी, गुरा ने सारंग सुटिया, गुरा ने सारंग सुटिया। तेरे नाम वाली चढ़ गई खुमारी, गुरा ने सारंग सुटिया, गुरा ने सारंग सुटिया। करीब श्री राधिकानी। तेरे नाम वाली चढ़ गई तुम्हारी, पुराने सारंग सुटिया, पुराने सारंग सुटिया। गुरु चरनाच मथा जदों टेकिया, गुरु चरनाच मथा जदों टेकिया, नी मैं अजब नजारा सयो वेखिया, नी मैं अजब नजारा सयो वेखिया। मेरे अंग संग बाकी बिहारी, पुराने सारंग सुखिया, पुराने सारंग सुखिया। श्री राधे
भगवान से प्रेम है ना, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है वो खुद नाचते हैं। वो प्रेम नहीं चाहता, कीर्तन नहीं ना चाहता, गुरु के प्रति प्रेम नहीं चाहता। चोला नाम वाला, चोला नाम वाला सयोनी में पालिया, चोला नाम वाला सयोनी में पालिया, निमे अपनी गुरा तो रघ पालिया, निमे अपनी गुरा तो रघ पालिया। सारे कहंदे मैनू, सारे कहंदे मैनू गुरा दी प्यारी, गुरा ने सारंग सुखिया, गुरा ने सारंग सुखिया। सारे कहंदे मैनू, सारे कहंदे मैनू गुरा दी प्यारी, गुरा ने सारंग सुखिया, गुरा ने सारंग सुखिया। श्री राधे सब गाइए ताली। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। जिसके हृदय में भगवान प्रेम का रंग चढ़ा दे, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम गली अति श्याम करी, तामे दोन समाए। भगवान कहते अर्जुन जो मुझसे प्रेम करते हैं ना, मैं वो हो जाता हूँ और वो मैं हो जाता हूँ है। मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं रहता। भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति जिस हृदय में आ जाती है वो राजा से रंक बना देते हैं। राजा से माता विमनी का पूर्व जन्म एक राज रानी। सजनों, मीरा जी भी राज रानी थी, लेकिन ऐसी लगन भगवान की लगी, ऐसा प्रेम गोविंद से हुआ, सब छूट गया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बिलनी राज रानी थी पूर्व जन्म में, लेकिन भगवान से प्रेम था। जल्दी जल्दी माताओं आके बैठो, जहां भी जगह मिले बस जल्दी आए।
जो 12 बजे से 1 डेढ़ 2 बजे से बैठे हैं उनको कथा सुनने दें। प्रेम से आकर के जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ फटाफट मत्था टेके और फटाफट जल्दी जल्दी बैठ जाएंगे। कथा को इस तरह से सुनना जैसे हम दूसरों की बातें सुनते, चुगलियां सुनते। हाँ, माता विल्नी का पूर्व जन्म एक राज रानी थी, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम था और संतों के प्रति श्रद्धा थी और संत दर्शन के लिए हर बात तरसती रहती थी। संत उनको ही अच्छे लगते हैं जिनका मन पवित्र होता है, जिनको भगवान से प्रेम होता है। और जो संतों से प्रेम करते हैं एक दिन वो भी संत बन जाते हैं, जरूर। चाहे चोला नहीं पहनेंगे, घर बैठे ही संत बन जाते। मन संत बन जाए तो शरीर को जरूर रंगाना। बिलनी और राज रानी संतों से बहुत प्रेम करती थी, संत दर्शन करना चाहती थी, लेकिन राज दरबार की जो मर्यादा, जितना कोई ऊंचा पद उतनी ज्यादा मर्यादा, बड़े घर की बड़ी मर्यादा। खैर बड़ा कोई भी होता, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े तो सिर्फ भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बड़ा तो एक परमात्मा जिसने हमको बनाया, हम किसके बड़े हैं? ये हाड़ मास का पुतला, इसका क्या अभिमान करना। आज है कल नहीं होगा। और इस शरीर की औकात क्या है? 2 मुठ स्वादो मुठ भस्म है। वो भी आज फूंक दिया तो कल मिलेगा, परसों भस्म भी नहीं मिलेगी, स्वाद भी नहीं मिलेगी। तो किस चीज का अभिमान करना? कोई जाति का, कोई धन का, कोई कुर्सी का, कोई सुंदरता का। भगवान कहते हैं अभिमान करके क्या करेगा, तेरी तो औकात ही कुछ नहीं है। राज रानी संतों से प्रेम करती थी, संतों के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन राज दरबार की, राज घराने की मर्यादा, बाहर नहीं जाना। हम लोग तो अच्छे जिधर मर्जी चल पड़ो, मन करे जम्मू जाए चल देते हैं, जिधर मन करता चल पड़ते हैं। लेकिन राज दरबार की जो मर्यादा, बड़े घर की मर्यादा, बड़े घर की बेटियां बहुएं बाहर नहीं आ सकती। एक बार क्या हुआ कि प्रयागराज कुंभ चल रहा था। राज रानी ने सोचा कि चलो कुंभ में संत महापुरुष स्नान करते हैं, कुंभ में संत आते हैं, तो चलो कुंभ के बहाने से संतों के दर्शन करूंगी। राज रानी ने कहा मुझे कुंभ में प्रयागराज जाना है, गंगा स्नान करना, गंगा जमुना स्नान करना। राज रानी की तैयारी किए गई, प्रयागराज गए। लेकिन प्रयागराज में राज रानी ने सोचा चलो जी भर के दर्शन करूंगे। आहा, संत दर्शन करके मन और आंखें तृप्त हो जाती है, मन तसल्ली हो जाता है। मैं सच कहती हूँ कि जितने अच्छे मुझे संत लगते ना, उतने अच्छे मुझे कुछ भी नहीं लगते। मैं अपने दिल की बात बोलती हूँ। मुझे कोई संत दिखते हैं तो मेरा मन इतना प्रफुल्लित होता है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा मन करता है इनको देखते रहूं। राज रानी आज सारी रात नहीं सोई कि शुक्र है परमात्मा, कल मैं जी भर के खूब संतों के दर्शन करूंगी, अपनी इन आंखों के को खूब तृप्त करूंगी संत दर्शन करके। सुबह हुई, राज रानी प्रयागराज जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन राज रानी के लिए वहां भी प्रयागराज में अलग ही व्यवस्था की गई। जैसे हमारे मोदी जी को कोई गंगा स्नान करे तो उनके लिए अलग ही घाट की व्यवस्था करते जहां भीड़ ना हो। तो राज रानी को भी प्रयागराज में भी पर्दे में न लाए गए। हजारों दासी सेवादार प्रयागराज में जब पर्दे में राज रानी को न लाए गए तो राज रानी ने सोचा, राज रानी सुंदर बड़ी थी, राज रानी ने सोचा कि क्या फायदा ऐसी सुंदरता का,
क्या फायदा है ऐसी ऊंची जाति का, क्या फायदा है ऐसे राजपन का, जिससे मुझे संत के दर्शन करने से वंचित रहना पड़ रहा। राज रानी ने गंगा जमुना अंजलि में ली प्रयागराज और प्रार्थना की कि हे गंगा, हे जमुना, हे मां सरस्वती, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगला जन्म मुझे इतना कुरूप बनाना, इतना कुरूप बनाना, इतना कुरूप बनाना और इतने नीच घर में मेरा जन्म देना कि लोग मेरे हाथ से पानी भी नहीं पीते। कमाल की बात है सर। हम भगवान से मांगते हम सुंदर हो, इस सूट के अपने चेहरे को सजाते हैं। अब तो ब्यूटी पार्लर में जाते कितना कुछ चेहरे को सजाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त कैसे कैसे होते हैं। और राज रानी क्या मांग रही, गंगा जमुना सरस्वती से इतनी कुरूप हूं मैं, हे गंगा जमुना सरस्वती, कि लोग मेरा मुंह देख करके मुंह फेरे, कितनी कुरूप हूं। और मुझे इतने नीच घर में मेरा जन्म देना कि लोग मेरे हाथ से पानी भी नहीं पीते। अगला जन्म राज रानी का एक बीलों के घर जन्म। प्रार्थना कर दी थी ना, प्रार्थना फलती है, बिल्कुल फलती है प्रार्थना। अगला जन्म राज रानी का एक बीलों के घर हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो माता पिता ने सोचा, देखा कि हे भगवान, ये बच्चे कितनी, ये लड़की कितनी कुरूप है। माता पिता को चिंता हो गई, फिक्र हो गई। जो बेटियों का जन्म होता है ना, जब सब अंग संपन्न ठीक होते हैं, सुंदर होते, तो माता पिता खुश होते, चलो अगले घर का धन। अब इतनी कुरूप थी तो माता पिता ने जब देखा कि हे भगवान, बच्ची का जन्म हुआ तो देखो कितनी कुरूप है, क्योंकि गंगा जमुना से जो मांगा था सो हो रहा। अब ज्यों ज्यों बड़ी हो गई, बच्ची कुरूप बहुत थी, माता पिता को चिंता होने लगी कि इसका रिश्ता कौन करेगा, इसको कौन भी आएगा, इतनी कुरूप है हमारी बच्ची। जैसे ही वो बिलनी 13 वर्ष की हुई, रिश्ता आया तो माता पिता ने शादी रचा दी। शादी रचाई तो शादी के लिए पहले के लोग भेड़ बकरियां करते थे, रखते थे जानवर। अब पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, एक जन्म की भक्ति नहीं होती, जो बचपन से ही संत लाइन में लग जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं, तो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं बड़े प्रबल होते हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि मुझे जब नौकरी मिली तो मैं श्रीनगर था, तो श्रीनगर में मैंने सारी रात मंदिर में जाकर के गीता पढ़नी, भागवत पढ़नी और देवी भागवत पढ़नी, शिव पुराण पढ़नी, सारी रात वाला पढ़ते रहे। और फिर जब मैं वाला ड्यूटी जाता था तो मेरा मन ही नहीं लगता था। मैं सोचता था, मुझे अंदर से कुछ ऐसा लगता कि अंदर से कोई मुझे ऐसा बोला कि 25 साल तू नौकरी करेगा तो भजन कब करेगा। देखो बचपन की लगन, ये पूर्व संस्कार होते हैं। फिर अंदर से ऐसी कोई आवाज आती थी, छोड़ नौकरी तो भगवान का भजन कर, छोड़ नौकरी तो भगवान का भजन कर। सजनों नौकरी छोड़ दी। 5-6 साल महाराज जी ने सीआरपी आर्मी में सीआरपी नौकरी की महाराज जी ने फौज में। बस उसके बाद ऐसी लगन लगी कि भगवान ने उनको नौकरी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय
राज रानी ने अब वो बिलनी जब शादी रचा ली तो बिलनी ने माता पिता से कहा, माँ से कहा, माँ इतने सारे जानवर हमारे आंगन में क्यों बांधे हैं, ये भेड़ियां और बकरियां। माँ ने कहा कि बेटी परसों तेरी शादी होनी है ना, तेरी शादी के लिए बांधा, ये जानवर तेरी शादी के लिए बांध रखे। बिल्ली ने सोचा कि हे भगवान, मेरी शादी के लिए इतना पाप। देखो पूर्व संस्कार, एक जन्म की भक्ति नहीं होती जो इस जन्म में हम भक्ति मार्ग में लग जाए, और कोई इस जन्म में संत बन जाए, कोई इस जन्म में भक्त बन जाए। एक जन्म की भक्ति नहीं होती, ये कई जन्मों के संस्कार होते, पूर्व जन्म की भक्ति होती है। लेकिन उस कन्या के बिरने के अंदर पूर्व भक्ति के संस्कार। आप लोग यहाँ बैठे हैं, पता नहीं किस किस जन्म में आपने भगवान से प्रार्थना की हुई होगी। कोई जानवर होते हैं, कोई वृक्ष होते हैं, आत्मा सबके अंदर है, लेकिन ये वृक्ष भी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु अब गर्मी आ रही है, हम गर्मी कैसे सहन करें, हमको भी इंसान बना दे। लेकिन बार खुंज गई सजनों, बार खुंज गई। ध्यान देख के सुनना, बार खुंज गई। एक कुत्ता देखना दरवाजे में बैठा होता और टकटकी लगा करके देखते रहता परिवार वालों को कि सब लोग जी भर के थाली भर के रोटी खा रहे हैं, सब स्वादिष्ट पदार्थ खा रहे हैं, कोई एक टुकड़ा फेंकेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं फेंकेगा तो भूखे ही रहना पड़ेगा। वो भी भगवान से प्रार्थना करता कि हे गोविंद मुझे भी इंसान बना दे, मैं भी जी भर के रोटी खाऊंगा, तेरा भजन करूंगा। लेकिन बार खुंज गई। ताली आराम से मारना, कोई सुन न दे। बाहर खुंज गई। कभी देखना गौशाले में खुरली में जब गौ माता बांधी हुई होती है, उसकी आंख से भी आंसू होते हैं, देखा कभी? शहर में तो मुश्किल है गौ माता है, लेकिन गांव में हो, गौ माता की आंख से भी आंसू होते हैं। और गौ माता भी भगवान से प्रार्थना करते कि हे गोविंद, हे भगवान मुझे भी इंसान बना दे, मेरा भी मन करता कि मैं जी भर के, अब गर्मी आ रही, ठंडा पानी पीऊं तो हरा घास खाऊं, लेकिन मुझे खूंटे से बांध रखा है। पता नहीं हमने किस किस जन्म में भगवान से प्रार्थना करी कि इंसान बना दे। सजनों इस बारी भगवान ने कृपा की कि हमको इंसान बनाया, तो बड़ी कृपा परमात्मा। हम कहते कि भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान कहते सजना मैंने तेरे को क्या नहीं दिया ये बता। धन्यवाद करना, उस परमात्मा का धन्यवाद करना, उसका शुक्र गुजार करना कि शुक्र है परमात्मा तेरा इतना सर्व अंगन संपन्न शरीर दिया और सब कुछ दिया। आजकल गर्मी लगती है, एसी गाड़ी, एसी रूम, सब सुख सुविधा है, लेकिन कभी आपने अच्छे कर्म किए तो ये सब सुख सुविधा है। और कन्या सोच रहे कि हे भगवान इतना पाप मेरी शादी के लिए, लेकिन वो सब जानवर कन्या को एक टक्की देख रहे थे, टकटकी लगा के देख रहे थे कि हे कन्या हमको हमारी रक्षा कर, हमको बचा, तेरी रक्षा भगवान करेगा, तेरी रक्षा भगवान करेगा। क्योंकि उनके अंदर भी वही आत्मा है। और उस कन्या ने, बिलनी ने, शबरी ने उन जानवरों की पुकार को सुन ली, उनके भाव को देख ली, क्योंकि एक टक देख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कन्या हमारी रक्षा कर, हमें बचा, तेरी रक्षा भगवान करेगा। रात को सोए, सब माता पिता सो गए। बिलनी ने क्या किया कि सब जानवर खोले और सबको स्वतंत्र कर दिया। सब जानवर भेड़ी बकरी भागे चले गए और खुद भी वो बिलनी घर से चले गए, बिलनी घर से चले गए। देखो पूर्व संस्कार, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, लेकिन बस मैंने शादी नहीं करनी, मैंने भगवान का भजन करना। मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, पता नहीं इस बारी मिला, अगली बारी नहीं मिलेगा तो भजन कब करूंगा।
यदि अगली बार डंगर बने, वृक्ष बने तो भजन कर सकेंगे। इस बारी भगवान ने कृपा की, मनुष्य जन्म दिया तो इस बारी ने खूंजना, इस बारी ने लापरवाही करनी, इस बारी भजन करना है बस। घर से चले गए, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना कोई पता नहीं। परमात्मा को साक्षी समझ करके, हे गोविंद तू जान, तेरा काम जान, मैं तेरा, और मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना। लेकिन संतों के प्रति दिल में प्यार था। गुरु की खोज में चल पड़ी भिलनी कि मुझे संत मिल जाए, मुझे गुरु मिल जाए, मेरा ठिकाना बन जाए बस। चलती 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 माता भिलनी पंपा सरोवर जंगल, एक घनघोर जंगल, उधर देखते एक ऋषि की कुटिया, एक महात्मा की कुटिया, मतंग ऋषि कुटिया। खुश हुई, बड़ी खुश हुई कि शुक्र है परमात्मा, संतों के दर्शन, यहाँ पे संतों की कुटिया, यहाँ संतों का आश्रम है, तो मैं संतों के दर्शन करूंगी। और फिर अपने को देखती है, भक्त होता है ना, वो हर बार अपने आप को कहता कि गोविंद मैं पापी, मैं आदम। बिरनी अपने आप को देखती है कि मैं कुरूप हूं, मैं एक इतनी छोटी जाति की, मेरे हाथ से ऋषि पानी पिएंगे। लेकिन मन में प्रेम है सजनों, मन का जो प्रेम है ना, वो जागृत होता है एक दिन जरूर। प्रेम मन का सच्चा हो तो जरूर जागृत होगा, एक दिन आपकी जरूर जीत होगी, ऐसी बात नहीं है। भगवान कृपा करते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को अपना छोटा नहीं करना, मन को खूब धैर्य बना के रखना, एक दिन भगवान जरूर मेरी मदद करेंगे। बिलनी सोचती कि मैं एक छोटी जाति वाली और मैं इतनी कुरूप, अब संतों के दर्शन करना चाहती हूँ, संतों की सेवा करना चाहती हूँ, तो कैसे करूँ। ध्यान देके सुनना, बिलनी दिन को पेड़ में चढ़ के संतों के दर्शन करती है। कई लोग होते संतों को देखना नहीं चाहते, संतों को घूर घूर के देखते हैं। धन्य है बिलनी, वृक्ष में चढ़ के संतों के दर्शन कर रहे दिन को। जब संत सेवा कर रहे हैं, संत मतंग ऋषि कुटिया में अनेक महात्मा है, जब अंदर बाहर घूमते हैं, सत्संग चल रहा है, तो बिलनी वृक्ष में सत्संग सुनती है। वृक्ष के पत्तों के बीच छुपी हुई है, किसी को पता नहीं बिलनी इस वृक्ष में रहती है। इस वृक्ष में एक लड़की रहती है। और रात को बिलनी क्या करती, रात को पेड़ से उतरती, जब ऋषि लोग सो जाते तो कुटिया में सफाई करती, गोबर लिपाई करती, क्योंकि यहाँ पे संत रहते हैं। इस कुटिया में संत लोग विराजमान है, संतों की सेवा करें। किस तरह करे, क्योंकि दिन को तो कर नहीं सकती, रात को गोबर लिपाई करती कुटिया में बिलनी। देखो जो सेवादार होते हैं ना, सेवा ढूंढ लेते हैं, उन्हें सेवा करनी है, किसी भी प्रकार से सेवा बस उसने करनी है, जो भी बन सके, तन से, मन से, धन से। बिलनी क्या करती, रात को आती, कुटिया में गोबर लिपाई करती, और फिर क्या सोचते कि ऋषि लोग, महात्मा लोग भोजन बनाते हैं, तो जंगल से लकड़ी लाती, कुटिया में लकड़ी का गट्ठा रखती, हर रोज ऐसा करती। फिर क्या सोचते कि ऋषि लोग सुबह 3 बजे, 3:30 बजे महात्मा लोग गंगा स्नान करने जाते, तो सर्दियों का टाइम है, तो ऋषियों को ठंड लगती है, तो रास्ते के किनारे किनारे, कंडे कंडे आग जला के रखती, ताकि संतों को सेका लगे। देखो कितनी सेवा करते। इस तरह कई समय हो गया, बिलनी सेवा करते करते कई समय हो गया। एक दिन मतंग ऋषि ने सोचा कि ये चोरी सेवा कौन करता है। मतंग ऋषि ने महात्माओं से कहा कि भाई महात्माओं, देखो ये चोरी सेवा कौन कर रहा है, तुम करते क्या। सब महात्मा कहे कि नहीं गुरुजी, हम नहीं करते। तो मतंग ऋषि ने कहा कि देखो आज रात को देखो कि ये चोरी कौन कर रहा है, उसको पकड़ो, जो चोरी सेवा कर रहा है उसको पकड़ो और मेरे पास लाओ। आज सारी रात को महात्माओं ने पहरा दिया तो देखा कि बिलनी
लड़की आ रही है, गोबर लिपाई करती है आश्रम में और लकड़ी का गट्ठा ला करके आश्रम में रखती है। संतों ने महात्मा ने उनको पकड़ा, बिलनी को कहा कि तुम कौन हो और किस लिए चोरी सेवा कर रही है और किस जाति की हो तुम, कहाँ से आए तुम, क्यों चोरी कर रही है। बिलनी गिड़गिड़ाती हुई, डरती हुई, कांपती हुई कह रही है कि महाराज मैं भीलों की लड़की हूँ, मैं चोरी। जैसे भीलों की लड़की बोला ऐसे महात्मा ने फेंक दिया और देखा कि कुरूप है। ओहो ये नीच है। सजनों, साधु की कोई जात नहीं होती, जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की कोई जात नहीं होती। ज्ञान पूछो साधु से। महात्मा ने गुरु जी के पास ले गए पकड़ के, कहा कि गुरु जी इस नीच ने हमारे आश्रम को अपवित्र कर दिया। एक तो नीच, एक देखो कितनी कुरूप है, इसने हमारे आश्रम को अपवित्र कर दिया। आज माता बिलनी साथ में रो रही है, साथ में दिल में खुश है, क्योंकि प्रेम है संत से, प्रेम है गुरुदेव से कि नहीं संत सब एक जैसे नहीं होते। जो यदि सचमुच ये पूर्ण गुरु होंगे तो मेरे हृदय की भावनाओं को पहचानेंगे और मुझे जरूर शरण देंगे। आज बिलनी रो रही है। मतंग ऋषि कह रहे कि बेटी तुम कौन हो, कहां से आई और कौन तुम्हारे माता पिता और किस लिए चोरी सेवा करती है। सब कुछ सुना है गुरुदेव। ना मेरे कोई माता पिता, ना मेरा कोई घर है और मैं ये चोरी सेवा इसलिए कर रही गुरुदेव। मैंने सोचा कि मैं एक छोटी जात में, और देखो भक्त हर बार अपने आप को छोटा कहता है, झुकते हैं वो जिनमें जान होती है। भक्त हर समय अपने आप को नीच कहता, छोटा कहता, बिलनी कहती गुरु जी मैं एक छोटी जाति की हूँ। और सजनों, चमड़े की कोई जात थोड़ी होती है, जिसको चमड़े का ज्ञान है वो ज्ञानी नहीं होती। बिलनी कहती कि मैंने सोचा गुरुजी एक मैं कुरूप, दूसरी मैं सोचा कि मैं छोटी जाति की हूँ गुरुजी, इसलिए मैं ये चोरी सेवा करती हूँ गुरुजी। ना मेरा कोई माता, ना मेरा कोई पिता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके सच्चे माता पिता भगवान और सतगुरु होते। सजनों, माता बिलनी की आंखों में आंसू आ रहे हैं कि गुरुजी आज मेरा कोई भी नहीं है, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ गुरुजी। आज गुरुदेव कह रहे कि बेटी, जब मतंग ऋषि ने अंतर्दृष्टि से देखा कि हे भगवान, ये तो भगवान की इतनी परम भक्त है, इसको दर्शन देने तो एक दिन भगवान श्री राम जी यहीं पे आएंगे, खुद ही राम एक दिन इसको दर्शन देने आएंगे, तो क्यों ना इस लड़की को मैं शरण दूं। मतंग ऋषि संत अंतर्यामी होती है, संत दूरदर्शी होती है, संत हमारा भविष्य एक मिनट में देख लेती है। इसलिए वो चाहे कोई कितना ही जिसको कहे पापी तो भी उसको अपना लेते, क्योंकि वो उसका पूर्व जानती है। आज मतंग ऋषि ने बिलनी को गले से लगाया, गले से लगाया, कहा कि बेटी तू चिंता नहीं कर, तेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं तेरा माता और मैं ही तेरा पिता हूँ और मैं ही तेरा गुरु हूँ। आज से तू इसी आश्रम में रह और यहीं पे सेवा कर और यहीं भजन कर, खुले होके जीवन जी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खान, बिना सत्संग न पाओ ही प्राण। भक्ति तो स्वतंत्र है। आज माता बिलनी खुश हुई। आज माता बिलनी ने सोचा कि हे भगवान, शुक्र है तेरा, मैं अनाथ, जिसका कोई भी नहीं था, जिसको लोग दूर दूर करते थे, आज मुझे इतने बड़े गुरु ने अपना लिया, आज मुझे गुरु ने गले से लगाया, आज मुझे गुरु ने शरण दी। खुश होके आज बिलनी रो रही है। गुरुजी माता बिलनी के आंखें पूछ रही है, आंसू पूछ रहे कि बेटी चिंता नहीं करना, खुली होकर के रहे। माँ बाप के घर बेटियां खुली रहती है, नंगे सिर खुली होकर के रहती है, स्वतंत्र होकर के जीती है। अब माता बिलनी अपने गुरुदेव के आश्रम में इस प्रकार से जब रहने लगी तो सब महात्मा को आग लग गई। सब महात्मा
गुरु जी का विरोध करने लगे कि गुरु जी इस नीच को, इस कुरूप को आप आश्रम में शरण दे रहे हैं, इस कुरूप को आप आश्रम में रख रहे, गुरु जी ये आश्रम अपवित्र हो जाएगा। लेकिन सजना जिस प्रकार से शिष्य को हर बार होता कि मुझे कोई पूर्ण गुरु मिल जाए, इसी प्रकार से गुरु को भी होता कि मुझे एक पूर्ण शिष्य मिल जाए तो बस एक ही बहुत है, ज्यादा भी क्या करना। सब महात्मा विरोध करने लगे। माता भी ने सेवा करती, संतों के दर्शन करती, बस खुले जी भर के संतों के दर्शन करती और खूब सेवा गुरुदेव की करती, मस्त होकर के कीर्तन करती, आनंद से जीने लगी माता भी ने गुरु की शरण में। सजनों, भक्त और शिष्य का जो सुख होता ना वो गुरु चरणों में होता है। उस सुख का अनुभव सब लोग नहीं कर सकते। जो सुख एक शिष्य और एक प्रेमी और एक भक्त को जैसा सुख गोपियों को गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में, भगवान के दर्शन में मिलता था ना, गोपियों ने अपने घर के सुख छोड़ दिया। जो सुख मीरा को संत रविदास महाराज के सत्संग में मिलता था ना, वो मेवाड़ के सुख में नहीं मिलता था। मेवाड़ का सुख छोड़ दिया था मीरा ने, क्योंकि जो संतों के दर्शन और गुरु चरणों का जो प्यार है, सत्संग का जो आनंद है, इसका अनुभव कोई कोई करता, सब लोग नहीं कर सकते। कभी कभी एकांत में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करो, हे परमात्मा हमको भी अपनाओ ना, हमारा मन भी अपने चरणों में लगाओ। लेकिन क्या करे सजनों, पाप बहुत होते, पाप इतने ज्यादा होते हर इंसान के कि हमको घड़ी टिकाई करके बैठने नहीं देते, मन अच्छी जगह लगने नहीं देते, मन सत्संग में लगने नहीं देते, मन गुरु चरण में लगने नहीं देते, मन को संत अच्छे लगते ही नहीं। अब क्या होता है कि मतंग ऋषि बुजुर्ग हो रहे, शरीर वृद्ध हो रहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जन। सजनों, एक दिन सबने जाना, दो बातन को भूल मत, एक मौत